नमस्कार किसान साथियों, RUSM 1135 सोयाबीन आज बहुत ही एक जीवंत विषय पर चर्चा जिसके लिए ज़रूरी थी वो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको RUSM 1135 सोयाबीन दिख रही है। किसान जो है वो भ्रमित हो जाता है कई बार और तरह तरह के टॉनिक और तरह तरह की दवाइयाँ और उपयोग करता है सोयाबीन खेती में। विशेष रूप से अगर बात करें तो सोयाबीन खेती में बहुत ज़्यादा टॉनिक, बहुत ज़्यादा खाद हमको देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस वर्ष इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाला है। इस पूरे प्लॉट में, पूरे खेत में भी नहीं डाला है और इसमें भी नहीं डाला है। आप देखें स्क्रीन के ऊपर तो सोयाबीन बड़ी शानदार लग रही है। RUSM 1135 हाइट देखें, हाइट कहाँ तक आ रही है, ये हाइट देखें और लगभग ये यहाँ आ रही है। ये हाइट देखें, जेब तक टकरा रही है। और इसी तरह से अगर देखें तो पूरे प्लॉट में आप देखें, मैंने कई वीडियो देखे जो यूट्यूबर्स भी बनाते हैं और तरह तरह के वीडियो, ये दवाई इसमें ये मिला देना चाहिए, इसमें ये भी मिला दे, इसमें ये भी मिला दे, इसमें ये वाला टॉनिक मिला दे और 3 4 5 दवाई मिला के फिर उसके अंदर हम स्प्रे करने का आजकल सुझाव रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसके अंदर कुछ भी रासायनिक खाद एक मुट्ठी भी प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, इसके पहले यहाँ पर सोयाबीन लगी हुई थी। सोयाबीन इसके पहले यहाँ पर गेहूँ लगा हुआ था, श्रीराम सुपर 111 गेहूँ। उसके अंदर हमने NPK का उपयोग करा था, परंतु इस वर्ष हमने अभी एक मुट्ठी भी खाद इसके अंदर नहीं डाला है। गोबर की खाद भी नहीं डाली है ही नहीं घर पे, है ना। है भी तो कुछ हिस्से में खेत के डाली, यहाँ नहीं डाली है। तो खाद कुछ भी नहीं डाला है। और रही बात अगर टॉनिक की, तो इस प्लॉट में या मेरे जो पूरा खेत है लगभग 22 बीघा के अंदर सोयाबीन लगी हुई है। तो 22 बीघा में बिल्कुल भी हमने टॉनिक भी नहीं स्प्रे किया है। इस वर्ष हमने 19-19 का भी इसमें स्प्रे नहीं किया है। पिछले वर्ष हमने किया था, इस वर्ष नहीं किया है। तो किसी भी तरह के टॉनिक या ऊपर से जो फास्फोरस या जो भी सल्फर का स्प्रे है, माइक्रो न्यूट्रल्स या जो भी, कुछ भी नहीं किया है। और आप देखें सोयाबीन की स्थिति आपको अच्छी ही लगेगी। तो आप देखें कितनी शानदार लग रही है सोयाबीन की स्थिति और फूल बहुत अच्छे से निकल रहे हैं उसके अंदर। हाँ, फूल आने की दवाई का भी स्प्रे नहीं किया है इसके अंदर कुछ भी। ये फूल वगैरह अच्छे से आ रहे हैं, ये फूल आप देखें। और भी पौधे हैं, ये भी इसमें हम देखेंगे तो फूल वगैरह अच्छे से आ रहे हैं। ये फूल देखे दोस्तों, ऊपर से नीचे तक फूल बहुत शानदार दिख रहे हैं उसके अंदर, पौधे के अंदर। अभी जब फलियाँ बनेगी तो और मज़ा आएगा। तो फूल बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं। देखो ये फूल की स्थिति आपको दूर से दिख रहे होंगे, जबकि दूर से फूल वीडियो में दिख रहे हैं मतलब बहुत बड़ी बात है। फूल अगर दूर से दिख रहे हैं वीडियो में मतलब फिर बड़ी बात है। नीचे तक आराम से फूल है पूरे के पूरे, है ना। अगर आपको कोई संशय हो मन में तो मैं पूरा खेत दिखा सकता हूँ, मुझे कमेंट करें, अगले वीडियो में अपन पूरा खेत देखेंगे। तो फूल की स्थिति और पूरे खेत में, पूरे 22 बीघा में लगभग यही स्थिति है। ये देखो पूरे फूल ही फूल है, शानदार। तो और कोई भी टॉनिक नहीं दिया, कोई भी इसको खाद ज़मीन में नहीं डाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा ये कि अगर अपन स्प्रे की बात करें तो 2 स्प्रे हुए हैं इसके अंदर, मात्र 2 स्प्रे। 2 स्प्रे में क्या करा है अभी तक, हालांकि इसमें 3 स्प्रे हो जाने थे। तीसरा स्प्रे बारिश के अधिक बारिश होने के कारण नहीं करा है अभी तक, वो फूल की अवस्था पे है। तो अभी तीसरा स्प्रे इसको बहुत ज़रूरी है, कर देना चाहिए फूल की अवस्था पे, है ना। तो कोई भी स्प्रे नहीं किया है इसमें, 2 स्प्रे सिर्फ करे हैं, बहुत भयंकर टॉनिक का कोई भी स्प्रे नहीं किया है। तो इसमें स्प्रे कौन से करे ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्प्रे जो करा है इसमें दोस्तों, ये सोयाबीन 15 दिन की थी तब इसमें अलीका डाली है, जिसका टेक्निकल है लेमडा प्लस थायोमिथोक्सम, ये उसका टेक्निकल है, ये टेक्निकल है। और अलीका इसमें दवाई हमने डाली है। अलीका के साथ में दोस्तों
फंगीसाइड यूज़ करा था अलीका के साथ में, एक फंगीसाइड डाला है जिसके अंदर डेबुकोनाजोल आता है। तो डेबुकोनाजोल वो फंगीसाइड इसके अंदर हमने उपयोग करा है। ये पहले स्प्रे की जानकारी हो गई, अलीका प्लस डेबुकोनाजोल। बाकी कोई सी 17 दवाई नहीं डाली है, ये भी डाल दो थोड़ी, ये थोड़ी, ये नहीं डाली है। दूसरा, अभी जो दूसरा स्प्रे हमने इसमें करा वो 30 दिन की अवस्था में लगभग करा। पहला स्प्रे 15 दिन की अवस्था में, दूसरा 30 दिन की अवस्था में करा। 30 दिन की अवस्था में इसके ऊपर कोराजोन का स्प्रे कर दिया था। कोराजन का स्प्रे कर दिया था 30 दिन, एक आध दिन आगे पीछे, बस 30 दिन की अवस्था में कर दिया था। आज ये सोयाबीन आज 55 से 56 दिन की है और अभी 2 स्प्रे हुए हैं इसके अंदर और फूल। तीसरा स्प्रे हमने इसमें प्लान कर लिया है, आज या कल में हो जाएगा तीसरा स्प्रे भी। और तीसरा स्प्रे जो है वो इसमें हमने प्लान करा है, वो प्लान करा है बायर का सोलेमॉन आता है, वो भी तीसरा स्प्रे हो जाएगा। और सोलेमॉन के साथ में एक वापस से फंगीसाइड मिला रहे हैं, वही डेबुकोनाजोल वाले ही। तो एक फंगीसाइड वापस से उसके अंदर हम मिला रहे हैं। तो ये तीसरा स्प्रे इसमें अभी हमारा हो जाएगा। तीसरा स्प्रे इसमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए था क्योंकि फूल निकल रहे हैं और फूल की अवस्था में हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी इल्ली का इफ़ेक्ट रहेगा तो फूल ख़राब होंगे उससे, और उससे हमारा सीधा सीधा उत्पादन पर असर आएगा। परंतु बारिश बहुत हो रही थी, इस कारण से स्प्रे नहीं किया है। बारिश कम हुई है, अब स्प्रे कर देंगे। पानी अगर गिर रहा है ऊपर से तो स्प्रे करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी दवाई का नुकसान ही जाना है। तो मात्र आप देखें कि अभी तक तो 55 दिन की अवस्था में 2 स्प्रे में आपको ये सोयाबीन कैसी लग रही है आप देखें, बहुत ही अच्छी लग रही है सोयाबीन। और फूल भी बहुत सारे हैं, है ना, फूल भी बहुत सारे हमको वहाँ पर दिखेंगे, वीडियो में भी आपको दिखेंगे। ये देखो इसके अंदर ये पत्तों के पीछे है इसलिए ऐसा लग रहा है कि कम है, पर फूल इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है और बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो दूर दूर से फूल दिखेंगे अभी आपको, ये फूल ही फूल दिखेंगे। ये फूल इसके पिछले पौधे में भी आप देखो, ऊपर से नीचे तक आपको फूल ही फूल दिखेंगे और अभी कुछ ही दिनों में ये फिर फलियों में परिवर्तित हो जाएंगे। अब लोग बोलते हैं ये दवाई फिर उसमें ये भी मिला दो, उसमें ये भी मिला दो, उसमें एक ये मिला दो, उसमें एक टॉनिक मिला दो। कुछ भी नहीं करा है, ये आपको बताया सिर्फ ये ही काम करा है और आप देख सकते हैं प्लाट की स्थिति और बहुत शानदार है। रिजल्ट बहुत अच्छे हमको यहाँ पर संतोषजनक अभी तक इसकी स्थिति दिख रही है। बीज दर मात्र 11 किलो रखी थी, पिछली बार 17 किलो रख दी थी, ज़्यादा हो गई थी, उत्पादन मिला था, पर इस बार कम करी उसको। और इसकी हाइट और अगर पौधे की ग्रोथ देखें बहुत बढ़िया लग रही है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मुझे ब्रांचिंग वगैरह और सब बढ़िया लग रहा है। पौधे का अगर रूट ये रूट ऐसे 11 किलो में भी 2-2 3-3 ये रूट बहुत अच्छा लग रहा है। ये पौधे का रूट, और लोग बोलते हैं आड़ी गिरेगी ये वो, यहाँ पर आप देखो इतनी बारिश, इतनी हवा और आंधी। तो ये एक कड़वा सच है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा भी दवाई का स्प्रे कोई काम का नहीं है, कम भी काम का नहीं है, फसल ख़राब होगी। अगर फसल को लग रहा है तो दवाई का स्प्रे करना ही चाहिए, पर लोगों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, जितने भी जो कुछ भी है, या जितने भी दवाई कंपनी वाले हैं, तमाम तरह के हैं कि ये भी दवाई डाल दो, थोड़ी सी ये मिला दो, थोड़ी सी, मतलब एक स्प्रे के अंदर 3-3 4-4 तरह की दवाइयाँ मिलवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो उतना कुछ ज़रूरत नहीं है। और जैसे ये लेमडा आती है, ये खुद ही बहुत मल्टीपर्पज़ दवा है, लेमडा प्लस थायमिथॉक्सम जो टेक्निकल है, बहुत शानदार रिजल्ट है इसमें। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर कर देगा। जिसमें आपका रहेगा पीला मच्छर, पीला होने का कारण रहता है सफ़ेद मच्छर जो है, वाइट फ्लाई, उसको कवर कर देगा वो आपका। दूसरा स्टेम फ्लाई को कवर कर देगा, रिंग कटर को आपका कवर कर देगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी वही कवर कर देगा और उसके परिणाम अपने को दिख रहे हैं। आप आराम से देखो, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको एक भी पौधा अभी बीमार नहीं दिख रहा होगा। और पत्ते हालांकि कुछ खा रखे हैं, पत्ते खाने के लिए अभी इनका इलाज हो ही जाएगा 1-2 दिन में। तीसरा स्प्रे हमारा आने वाला है बायर की सोलेमॉन प्लस डेबुकोनाजोल।
तो ये है सोयाबीन खेती और इस तरह से कर रहे हैं। और बगैर खाद की, बगैर रासायनिक खाद और बगैर गोबर खाद की ये सोयाबीन की स्थिति आपको कैसी लग रही है? हाइट आप देख ही लो कि कहाँ तक आ रही है। ये हाइट है, ये खींच के लाया इसको, ये हाइट है और पूरे खेत में इसी तरह की हाइट है। और चिड़ियाँ बैठती है दिन भर यहाँ पर और बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। तो आप देखें और आप कमेंट करें कि हमारी सोयाबीन आपको कैसी लगी है। इसमें हमारा जो स्प्रे का जो मैनेजमेंट था वो कैसा लगा है, और इसमें जो टॉनिक लोग डालते हैं या कुछ भी अलग से डाला ही नहीं है, सल्फर ये वो कुछ भी, सल्फर दाल या NPK का या कुछ भी है ना, फास्फोरस या कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, डाला ही नहीं है। फिर भी आपको ये सोयाबीन किस तरह से क्या दिख रही है, आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हमारा सोयाबीन का आपको कैसा लगा है, और इसमें जो स्प्रे हमने करे हैं वो सही करें या गलत करें हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि मेरी सोयाबीन आपको कैसी लगी, और हमारे जो स्प्रे का हमने चयन किया है वो चयन सही है या गलत है, आप ज़रूर बताएं। और अगर अच्छे सुझाव है उनका भी स्वागत है। कुछ भी संशोधन की अगर इसमें आवश्यकता है तो उसमें उसका भी स्वागत है। पर आप एक बार फूल पर ज़रूर नज़र डालें, आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। खेत के अंदर आप अगर फूल देखेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें दोस्तों, है ना। और धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।